हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान कला संस्कृति के टॉपिक वाइज टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपनी एक क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज अपनी इसमें दूसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है बावड़ी, हवेली एवं छतरी। दोस्तों, इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपको टॉप अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और इनमें आरपीएससी और अधीनस्थ चयन बोर्ड द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जो कि आपको प्रश्न के नीचे हर प्रश्न के नीचे आपको पता लगेगा कि ये प्रश्न कौन सी परीक्षा में पूछा गया है। अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान कला संस्कृति टॉपिक वाइज प्रश्न के नाम से। आपको वहां फोल्डर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां जाकर पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति में अपना दूसरा नंबर का टॉपिक है बावड़ी, हवेली एवं छतरी। ठीक है, देखिए सबसे पहले अपन बावड़ी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन एक और कथन सेकंड। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। दोस्तों, यहाँ पर सीधा सा अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो सत्य है और कौन सा कथन असत्य है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं, कुछ भी हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए राजस्थान में बावड़ियों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, राजस्थान में बावड़ियों का जो निर्माण है वो व्यक्तिगत एवं सामाजिक उपयोग के लिए किया जाता था। कथन सेकंड देखिए, बूंदी शहर को वहां की बावड़ियों की प्रमुखता के कारण बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बूंदी को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों कथन है वो क्या है? सत्य है। क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा कथन एक और कथन सेकंड दोनों ही सही है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। स्टेनोग्राफर एग्जाम में 2024 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है मित्रों। सेकंड नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान का कौन सा शहर बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, यानी कि कौन सा शहर है वो बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए वो 2024 में पूछा गया प्रश्न था, ये लैब असिस्टेंट में ये 28 जून 2022 को पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, बूंदी के अंदर दोस्तों रानी जी की बावड़ी है, नार सागर कुंड है, काका जी की बावड़ी है, अनारकली की बावड़ी है, ठीक है, बावल देवी बावड़ी है। ये है बावड़िया वहां पर बूंदी में, इसलिए बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। तीन नंबर प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी बूंदी के महाराव राजा अनुरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी? बताइए, बूंदी के अंदर कौन सी बावड़ी का जो निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी रानी नाथावती के द्वारा बनवाई गई थी। तो वो बावड़ी कौन सी है? उस बावड़ी का नाम है दोस्तों रानी जी की बावड़ी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, रानी जी की बावड़ी। ये भी देखिए स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? बताइए किसने करवाया? अभी मैंने आपको बताया राव अनिरुद्ध सिंह की छोटी रानी नाथावती ने इसका निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी नाथावती ने करवाया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। एसआई प्लाटून कमांडर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 5 नंबर का प्रश्न है, रानी जी की बावड़ी का निर्माण के द्वारा सन में राजा के शासन काल में कराया गया था। बताइए रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा? तो दोस्तों हाड़ी रानी के द्वारा 1680 ईस्वी में राव अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये लैब असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, 6 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी स्थित है? बताइए, रानी जी की बावड़ी है वो दोस्तों
स्थित है। कहां पर? तो ये बूंदी में है। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। और राव अनुरुद्ध सिंह है वो मर गए थे। ठीक है। तो उनकी विधवा रानी ने दोस्तों इसका निर्माण है वो करवाया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए जेएसए और जेएसए में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। आगे देखिए हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर है ये? तो ये टोडा रायसिंह। हाड़ी रानी की बावड़ी तालाब है वो कहाँ स्थित है? तो ये टोडा रायसिंह में है, टोंक में स्थित है ये। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इसमें हो जाएगा। ये भी देखिए अलग अलग परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे काका जी की बावड़ी कहाँ स्थित है राजस्थान में? बताइए काका जी की बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों काका जी की बावड़ी है ये बूंदी में स्थित है। कहाँ पर है? बूंदी में स्थित है काका जी की बावड़ी। फॉरेस्ट गार्ड में 2022 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। ठीक है। चांद बावड़ी और डाकनिया बावड़ी ये दौसा में है। झालरा बावड़ी सीकर में है और तोरण माझी की बावड़ी है ये उदयपुर में है। तो यहाँ पर काका जी की बावड़ी बूंदी में है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? बताइए राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी। एक चांद बावड़ी दोस्तों आबानेरी दौसा में भी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। और ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है चांद बावड़ी। कहां पर है ये? जोधपुर में। और इसका जो निर्माण है वो राव जोधा की रानी चांद कंवर ने करवाया था। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। ये देखिए 10+2 में सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 2023 में। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? बताइए दूध बावड़ी कहाँ पर है? तो दोस्तों दूध बावड़ी है ये माउंट आबू में है। कहाँ पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है ये दूध बावड़ी। ये देखिए 2020 में भी पूछा गया है, 2019 में भी और 2017 में भी पूछा गया प्रश्न है। दूध बावड़ी कहाँ है? तो दोस्तों ये माउंट आबू सिरोही में है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 11 नंबर का प्रश्न है रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं बटाडू का कुआं बाड़मेर को। बटाडू का कुआं बाड़मेर को रेगिस्तान का जल महल कहते हैं। ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर। ये जेल प्रेरी में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर 12 नंबर का प्रश्न है प्रसिद्ध बटाडू कुआं राजस्थान के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो कहां पर स्थित है ये बटाडू का कुआं? तो दोस्तों ये बाड़मेर में है। कहां पर है? बाड़मेर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। ये भी सेकंड ग्रेड में और सेकंड ग्रेड जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 13 नंबर का प्रश्न है 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है और उसका निर्माता कौन था? 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है और उसका निर्माता कौन था? तो दोस्तों ये जो बावड़ी है ये निमराना अलवर में है। 9 मंजिला बावड़ी कहाँ है? निमराना अलवर में। ठीक है। और इसके निर्माता टोडरमल थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों 29 दिसंबर 2017 को 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए चांद बावड़ी कहाँ स्थित है? देखिए एक चांद बावड़ी मैंने आपको बताया जो कि जोधपुर में है, जो सबसे बड़ी बावड़ी है। और एक चांद बावड़ी है वो आबानेरी दौसा में है। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये रीट मैन में एग्जाम में, लैब असिस्टेंट में, ठीक है, 2019-2022 में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में ये प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है आबानेरी के संदर्भ में निम्न में से कौन से विकल्प सही है? तो बताइए कौन से विकल्प सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए यह निर्मित हर्षत माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। बताइए। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। जो ये चांद बावड़ी है ये आबानेरी दौसा में है और गुर्जर प्रतिहार कालीन मिहिर बोझ नाम से, यानी कि मीर बोझ है वो चांद के नाम से जाना जाता था और उसी के नाम पर इस बावड़ी का नाम है वो चांद बावड़ी पड़ा था। तो यहाँ पर इसमें
राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था, बिल्कुल सही है। यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। यहाँ का पीपलाद माता का मंदिर प्रसिद्ध है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये जो बावड़ी है, ठीक है, ये 13 मंजिला बावड़ी है, 100 फीट गहरी है, 3,500 लगभग सीढ़ियां है। इसे अंधेरे उजाले की बावड़ी भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 कथन है वो इसमें बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये कंप्यूटर एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, आबानेरी बावड़ी अवस्थिति निम्न में से किस जिले में? अभी बताया था मैंने आपको, ये तो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा में। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है प्रेमल देवी ने। प्रेमल देवी ने दोस्तों डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो दोस्तों ये 1587 ईस्वी में करवाया था, ठीक है। और ये कौन थी प्रेमल देवी? तो ये दोस्तों डूंगरपुर के महारावल आस्करण की रानी थी ये प्रेमल देवी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये भी देखिए, ग्राम सेवक मेन एग्जाम में, फॉरेस्ट गार्ड में, ईओआरओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 18 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के तेबारी गांव में त्रिमुख बावड़ी का निर्माण किसने कराया? त्रिमुख बावड़ी का निर्माण है वो दोस्तों किसने करवाया? तो ये रानी राम रसदे ने करवाया था, ये राम रसदे ने, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। तेबारी गांव कहाँ है? तो ये दोस्तों उदयपुर में है। त्रिमुख बावड़ी तेबारी गांव उदयपुर में इसका निर्माण है वो राज सिंह की रानी दोस्तों राम रसदे ने करवाया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। 19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पन्ना मीणा का कुंड स्थित है। पन्ना मीणा का कुंड है वो दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों जयपुर में है ये पन्ना मीणा का कुंड, ठीक है। जयगढ़ जयपुर में है। और 29 दिसंबर 2017 में 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है इस पे। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 20 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। विपरीत पिरामिड के आकार में बना दाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, अवस्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है इसमें बूंदी में है दोस्तों। ये कहाँ पर है? बूंदी में। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बूंदी में रानी जी की बावड़ी के पास जिसे जेल कुंड कहा जाता है, जो बूंदी में है, ठीक है। इसका आकार है वो विपरीत पिरामिड आकृति का है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही, बूंदी में। ये रिट मैन एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? कौन सी बावड़ी स्थान सुमेलित है? दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चांद बावड़ी आबानेरी, बिल्कुल सही बात है। ये कथन इसमें बिल्कुल सही है, पहला ही। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। जयन इलेक्ट्रिक में ये प्रश्न है वो 2022 में पूछा गया था। देखिए यहाँ पे दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी, नौलखा बावड़ी और जालीबाग बावड़ी, ये चारों के चारों दोस्तों इसमें गलत दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जो चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? आबानेरी दौसा के अंदर। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें नौलखा बावड़ी कहाँ है? तो ये डूंगरपुर में। आगे देखिए, 22 नंबर का प्रश्न है, गलत युग्म को पहचानिए। दोस्तों गलत युग्म को अपने को क्या करना है? पहचानना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, चांद बावड़ी है वो कहाँ पर है? ये दौसा में है, बिल्कुल सही है। हर्षनाथ की बावड़ी कहाँ है? तो ये सीकर में है, ये भी बिल्कुल सही है। रानी जी की बावड़ी कहाँ है? तो ये बूंदी में है, ये भी बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ये मंदाकिनी बावड़ी है, ये अचलगढ़ सिरोही में है। कहाँ पर है? अचलगढ़ सिरोही में। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। अब दोस्तों अपन हवेली से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। देखिए 23 नंबर का प्रश्न है, बछावत की हवेली कौन से शहर में स्थित है? बछावत की हवेली है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये बीकानेर में है बछावत की हवेली, ठीक है। और एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है, ठीक है। बीकानेर में है। और 1593 ईस्वी में कर्ण सिंह द्वारा
करण सिंह जो बीकानेर का शासक था, उसने लाल पत्थरों से इसका निर्माण है वो करवाया था, और ये बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, एनिमल अटेंडेंट में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 24 नंबर का प्रश्न है, बच्छाव तो रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? बच्छाव तो रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियां राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये बीकानेर में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है? बीकानेर में स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, लाइब्रेरियन। और दोस्तों जयन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? शेखावाटी में कृष्ण की 8 गोपियां एक हाथी के रूप में चित्रित भित्ति चित्र कहाँ मिला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मिला है दोस्तों कहाँ पर? तो ये गोयनका हवेली फतेहपुर में, गोयनका हवेली फतेहपुर में। कहाँ पर है ये? सीकर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण है वो दोस्तों 1870 ईस्वी में महावीर प्रसाद गोयनका के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही, एएसओ के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हवेलियां मंडावा में स्थित है? कौन सी हवेलियां हैं वो मंडावा में स्थित है वो अपने को बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली, लादूराम तारकेश्वर गोयनका की हवेली ये मंडावा में स्थित है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें राम गोपाल मदनलाल मुरमुरिया की हवेली ये भी दोस्तों मंडावा में स्थित है। कहाँ पर है? ये भी मंडावा में स्थित है। देखिए सालम सिंह की हवेली ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए हर चंदलाल दांदनिया की हवेली ये भी दोस्तों मंडावा में है, मंडावा झुंझुनू की है ये हवेलियां। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। सलाम सिंह की हवेली ये नहीं है, बाकी इसमें अवैध है। ये तीनों हवेलियां हैं वो मंडावा झुंझुनू की प्रमुख हवेलियां हैं। तो यहाँ पर नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवैध है, यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये 2024 में पूछा गया प्रश्न है। 27 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में प्रसिद्ध सोने चांदी की हवेली कहाँ स्थित है? सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? तो दोस्तों ये मैनसर झुंझुनू में है। कहाँ पर है? मैनसर झुंझुनू में ये सोने चांदी की हवेली स्थित है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, रीट मैन एग्जाम और फॉरेस्ट गार्ड में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 28 नंबर का प्रश्न है, मेहणसर प्रसिद्ध है। दोस्तों ये मेहणसर किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों ये मेहणसर। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, पंसारी के हवेली कहाँ स्थित है? पंसारी की हवेली दोस्तों कहाँ पर स्थित है बताइए। दोस्तों ये पंसारी हवेली है ये श्री माधोपुर सीकर में है। कहाँ पर है? श्री माधोपुर सीकर में है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? बताइए किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेली बनवाई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है किसने बनवाई थी? तो ये गुमान चंद ने बनवाई थी दोस्तों, गुमान चंद ने। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया? पटवों की हवेली का निर्माण है वो किसने करवाया? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है पटवों की हवेली का जो निर्माण के बारे में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो इसका निर्माण दोस्तों गुमान चंद ने करवाया था। किसने? गुमान चंद ने करवाया था, गुमान चंद ने करवाया था। यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो मेंस एग्जाम में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, पटवों की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों पटवों की जो हवेली है वो कहाँ पर स्थित है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये दोस्तों जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर में। और ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। और गुमान चंद पटवा ने अपने 5 पुत्रों के लिए 1805 में दोस्तों ये बनवाई है ये हवेलियां। उसको बनने में दोस्तों 50 साल लगे थे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है और इंडस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए 33 नंबर का प्रश्न है, जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। जैसलमेर के दो शिल्पकार भाई हाथी और लालू ने अपनी शिल्पकला, विशालता एवं अद्भुत नक्काशी से किस हवेली को आकार प्रदान किया जो दो शिल्पकारों की अमर कृति को दर्शाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दीवान नथमल की हवेली। दीवान नथमल की हवेली, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 2024 में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 34 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नथमल जी की हवेली स्थित है। बताइए नथमल जी की हवेली है वो कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जैसलमेर में। ये RS प्री में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 35 नंबर का प्रश्न है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली ये भी दोस्तों कहाँ पर है, जैसलमेर में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। नथमल मेहता ने दोस्तों इसका निर्माण करवाया था, नथमल हवेली का। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर 36 नंबर का प्रश्न है, नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ स्थित है। नाथुराम पोदार की हवेली शेखावाटी में कहाँ है, तो दोस्तों ये बिसाऊ में है। कहाँ पर है, बिसाऊ में। डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर, बिसाऊ झुंझुनू में। ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है ये। 37 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान में पर्यटकों का एक प्रमुख आकर्षण पोक्सर की हवेली कहाँ स्थित है। बताइए ये पोक्सर नहीं, पोदार की है, पोदार। ठीक है, ये जो पोदार की हवेली है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये पोदार की हवेली है ये दोस्तों नवलगढ़ में है। कहाँ पर है, नवलगढ़ में है ये पोदार की हवेली। आगे देखिए यहाँ पे सालिम सिंह की हवेली स्थित है, तो दोस्तों सालिम सिंह की हवेली है वो कहाँ पर है, तो ये जैसलमेर में है दोस्तों सालिम सिंह की हवेली। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखिए यहाँ पर 39 नंबर का प्रश्न है। देखिए यहाँ पे डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, डूंडलोद किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। तो दोस्तों डूंडलोद है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर इसमें ये दोस्तों हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये भी देखिए JN में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये सुजानगढ़ में है दोस्तों। कहाँ पर है, सुजानगढ़ में है ये दानचंद चोपड़ा की हवेली। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू में। आगे देखिए दोस्तों इसमें ये देखिए ग्राम सेवक में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए इसमें 41 नंबर का प्रश्न है, नाटानियों की हवेली कहाँ पर स्थित है। बताइए नाटानियों की हवेली कहाँ पर है, तो दोस्तों ये जयपुर में है नाटानियों की हवेली। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है। बताइए झाला हवेली किस किले या महल में अवस्थित है, तो दोस्तों ये कोटा में है। कहाँ पर है, कोटा में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन छतरी से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ लेते हैं। देखिए 43 नंबर का प्रश्न है, राणा सांगा की छतरी कहाँ स्थित है। राणा सांगा की छतरी है वो दोस्तों कहाँ पर है, तो ये मांडलगढ़ में है राणा सांगा की छतरी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। ठीक है, 8 खंभों की छतरी है ये। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। संस्कृत एजुकेशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 44 नंबर का प्रश्न है, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया, तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा राव अनिरुद्ध ने करवाया। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ये स्टेनोग्राफर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 45 नंबर का प्रश्न है, 84 खंभा छतरी के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों 84 खंभा की जो छतरी है वो दोस्तों देखिए इस छतरी का निर्माण राव विष्णु सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था। ये कथन दोस्तों इसमें असत्य है। मैंने भी आपको बताया
दोस्तों ये बूंदी के अंदर जो 84 खंभों की छतरी का जो निर्माण है वो दोस्तों राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। तो यहाँ पर दोस्तों राव देवा है वो इसमें गलत दे रखा है। आगे देखिए यहाँ पे इस छतरी का निर्माण राव अनिरुद्ध सिंह के काल में राव देवा द्वारा कराया गया था, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह छतरी बूंदी के पास देवपुरा गांव में स्थित है, बिल्कुल सही है। इसका निर्माण 1683 से 1695 के मध्य कराया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए राव देवा के द्वारा तो करवाया गया था, लेकिन यहाँ पे राव विष्णु सिंह है वो गलत दे रखा है। राव अनिरुद्ध सिंह के काल में करवाया गया था ये। ठीक है, तो ये अपना इसमें ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 84 खंभों की छतरी है वो कहां पर स्थित है? 84 खंभों की छतरी दोस्तों ये बूंदी में है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए कितनी बार परीक्षा में ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 47 नंबर का प्रश्न है महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? तो महाराणा प्रताप की छतरी दोस्तों बांडोली में है। कहां पर है? बांडोली। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, बांडोली। ठीक है, बांडोली में है ये। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, सलुम्बर में। आगे देखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम द्वार पांडल पोल, जो पांडव पोल है, ठीक है, तो पांडव पोल के पास बने चबूतरे पर निम्न में से किसका स्मारक बना हुआ है? किसका स्मारक बना हुआ है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है रावत बाग सिंह का स्मारक है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों इसमें 49 नंबर का प्रश्न है मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? मेवाड़ राजघराने के अंत्येष्टि स्थल का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है महासत्य। क्या है? महासत्य। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, महासत्य। सीईटी ग्रेजुएशन में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 50 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? बताइए दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर में आहड़ की छतरियां किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें, बताइए, तो वो है सिसोदिया राजवंश से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, जेल प्रहरी के अंदर ये प्रश्न वो पूछा जा चुका है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए मेवाड़ नरेश राणा अमर सिंह एवं राणा करण सिंह की छतरियां अवस्थित है। बताइए कहां पर है ये राणा अमर सिंह और राणा करण सिंह की छतरियां? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है आहड़ उदयपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, वुमन सुपरवाइजर में ये प्रश्न है वो पूछा जा चुका है। 52 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए गैटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में मिलती हैं? बताइए गैटोर स्थित कछवा शासकों की छतरियां किस किले की तलहटी में है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें, बताइए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाहरगढ़। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, नाहरगढ़। ठीक है, ये भी देखिए लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? जोधपुर में निम्न में से कौन सी छतरी स्थित नहीं है? तो दोस्तों जसवंतड़ा है, मामा भांजे की छतरी है, मंडोर की छतरी है, लेकिन 8 खंभों की छतरी है वो नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दुर्गादास की छतरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों दुर्गादास की जो छतरी है ये मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? उज्जैन मध्य प्रदेश में है दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, शिप्रा नदी के तट पर है इनकी वो छतरी। ठीक है, जैन एग्रीकल्चर एग्जाम में और रिट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? किस छतरी को शेखावाटी की सबसे बड़ी छतरी माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राम गोपाल पोद्दार की छतरी। राम गोपाल पोद्दार की छतरी ये शेखावाटी संभाग की दोस्तों सबसे बड़ी छतरी है वो मानी जाती है। ठीक है, ये देखिए रेट में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। आगे देखिए मूसी रानी की छतरी कहाँ स्थित है? मूसी रानी की जो छतरी है वो दोस्तों अलवर में है। कहां पर है? अलवर में। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ मीरा मंदिर में
किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण करवाया गया है? बताइए। दो कुंभ श्याम मंदिर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़ में, और मीरा मंदिर है। तो दोस्तों मीरा मंदिर में किसकी स्मृति में एक छोटी छतरी का निर्माण है वो कराया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है रायदास, यानी कि स्वामी रविदास की एक छोटी छतरी का निर्माण है वो कराया गया था। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, 4 खंभों की छतरी है दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए, सारबाग स्थित है। बताइए सारबाग कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये बूंदी में है सारबाग। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बूंदी में है ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे जोधपुर में राजाओं की छतरियों में स्थित है। जोधपुर में राजाओं की छतरियों में स्थित है, तो क्या स्थित है? सॉरी, जोधपुर में राजाओं की छतरियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये मंडोर में है। कहाँ पर है? मंडोर में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मंडोर में। ये फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे राव मालदेव की छतरी निम्नलिखित में से राजस्थान के किस शहर में स्थित है? बताइए कौन से शहर में स्थित है? तो ये जोधपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है? जोधपुर में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर में। आगे देखिए, यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में अवस्थित है? बताइए, पृथ्वीराज की 12 खंभों की छतरी निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए। तो ये कुंभलगढ़ किले में है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 6 खंभों की छतरी है वो गोरादाय की है, जो जोधपुर में। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की, जो बांडोली सलूम्बर में। 12 खंभों की छतरी है वो उड़ना राजकुमार, जिसको अपन उड़ना पृथ्वीराज भी बोलते हैं। ठीक है, इनकी छतरी कुंभलगढ़ राजसमंद में। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की है, और 84 खंभों की छतरी दोस्तों बूंदी में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये देखिए, सीटी ग्रेजुएशन लेवल में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सुमेलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर देखिए, छत्रविलास बाग कहाँ है? कोटा में, बिल्कुल सही है। गैटोर कहाँ पर है? जयपुर में, बिल्कुल सही है। बड़ा बाग है वो जैसलमेर में है। जसवंतथड़ा ये जोधपुर में है, बीकानेर इसमें गलत दे रखा है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ शहर है दूसरी तरफ छतरियां हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जयपुर में तो दोस्तों गैटोर की छतरियां हैं, जयपुर में गैटोर की छतरियां है। और जोधपुर में दोस्तों जसवंत थड़ा, ठीक है, जोधपुर में जसवंत थड़ा यानी कि जसवंत विलास। और कोटा के अंदर क्या है दोस्तों? कोटा के अंदर सारबाग है। कोटा के अंदर क्या है? सारबाग और छत्रविलास। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और जैसलमेर में दोस्तों बड़ा बाग है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4321, 4321। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, गलत युग्म चुनिए, एक तरफ छतरी है दूसरी तरफ स्थल है। 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है दोस्तों? 84 खंभों की छतरी है वो कहाँ पर है? तो ये कोटा में है। 84 खंभों की छतरी है वो दोस्तों कहाँ है? तो ये गलत युग्म को चुनना है। 84 खंभों की छतरी तो दोस्तों बूंदी में है। ठीक है, कोटा है वो इसमें गलत दे रखा है। गलत युग्म को अपने को क्या करना है? चुनना है। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? तो मंडोर में। ये बिल्कुल सही बात है। मामा भांजे की छतरी दोस्तों यहाँ पर है, जयपुर दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये जो मामा भांजे की छतरी है वो कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में है। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर में है ये। तो यहाँ पर ये जयपुर है वो गलत दे रखा है। और कुंवर पृथ्वीराज की जो छतरी है, जो 12 खंभों की छतरी है वो कुंभलगढ़ में है, बिल्कुल सही बात। तो यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है? तो इसमें एक तो एक और एक 3, 1 और 3 है वो इसमें क्या है? गलत युग्म है। फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया प्रश्न है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में स्मारक और सूची सेकंड में स्थान है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, जसवंत सिंह थड़ा कहाँ पर है? जोधपुर में। ठीक है, शासकों और पालीवालों की छतरियां, शासकों और पालीवालों की जो छतरी है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये जैसलमेर में है। और 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। और फतेह गुंबद है वो कहाँ पर है? तो ये अलवर में है।
तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 1 2 3, 4 1 2 3। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आगे देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में मिलान कीजिए। सूची फर्स्ट में छतरी है और सूची सेकंड में स्थान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सवाई जयसिंह की छतरी है वो कहाँ पर है? बताइए। सवाई जयसिंह की छतरी है वो दोस्तों गैटोर में है। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है? तो दोस्तों मूसी महारानी की छतरी तो आप सभी को पता होगा। जो मूसी महारानी की जो छतरी है वो अलवर में, और गोपाल सिंह की छतरी है वो कहाँ पर है? तो वो करौली में है। और सेठों की छतरी है वो रामगढ़ में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 3 1 4 2। ठीक है, ये भी सीईटी में पूछा गया प्रश्न है 27 सितंबर 2024 को। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो छतरियां है, हवेली है और बावड़ी है, इससे संबंधित ये प्रश्न करवाए हैं। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो वो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। और आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।